व्हाट्सअप। तो आज हम लोग द हेरिटेज ऑफ इंडिया क्लास 12th का चैप्टर यूपी बोर्ड का उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उसके ऑथर का नेम है ए.एल. बशम। तो चलिए उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अबाउट द ऑथर के बारे में हम पहले डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि मिस्टर ए.एल. बशम इज अ फेमस हिस्टोरियन। ही वॉज born in England. He traveled widely and a scholar of world fame. He was an ideologist too. In September 1985, he visited India. He went to Ujjain. At the gate of Mahakal's temple, he was roughed up by Orthodox Brahmins, but they could not break his peace of mind. Simultaneously, he said, "They have not understood me." On this January 27, 1986, he died of cancer in Calcutta. तो इसमें बताया गया कि ए.एल. बशम जो थे वो बहुत फेमस हिस्टोरियन थे। हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार थे। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। वो एक स्कॉलर थे, वर्ल्ड फेमस स्कॉलर थे और उनका जन्म 1985 में हुआ था। ही विजिटेड इंडिया इन 1985 और वो उज्जैन गए। महाकाल के जो महाकाल टेम्पल है, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग गए भी होंगे, बहुत सारे लोग महाकाल टेम्पल गए। उन्होंने वहां पर ऑर्थोडॉक्स मतलब एक रूढ़िवादी ब्राह्मण्स को देखा और लेकिन उन लोग वो जो रूढ़िवादी ब्राह्मण थे उन्होंने उनका पीस ऑफ माइंड लाइक उनकी मानसिक शांति को भंग नहीं किया। तो उन्होंने वहीं पर उन्होंने कहा कि दे हैव नॉट अंडरस्टूड मी, उन्होंने मुझे समझा ही नहीं। ऑन 27 जनवरी 1986 को उनका देहांत हो गया कैंसर से कलकत्ता में। तो चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट दी लेसन के बारे में कि लेसन में इसमें क्या दे रखा है। तो देखिए द लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम मिस्टर ए.एल. बशम्स फेमस बुक द वंडर दैट वाज इंडिया। तो जो हेरिटेज ऑफ इंडिया है उनकी एक सिलेक्टेड बुक है मिस्टर ए.एल. बशम्स की, द वंडर दैट वाज इंडिया। तो उसके बारे में उसमें पूरी तरीके से यहाँ पर बात की गई थी। द बुक इज अ सर्वे ऑफ द कल्चर ऑफ इंडिया। यह जो पुस्तक है भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है, ठीक है। तो इसमें बात करी गई है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि द बुक इज अ सर्वे ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया। इन दिस लेसन द लर्न्ड ऑथर टेल्स अस दैट द एंशिएंट हिंदू सिविलाइजेशन हैज ग्रेट इंपॉर्टेंट फीचर्स। इस पाठ में विद्वान लेखक हमें बताता है कि विद्वान हिंदू सभ्यता अत्यंत महत्वपूर्ण गुणों से युक्त है। यहाँ पर हमने भारतीय संस्कृति के बारे में चर्चा की है। इसमें इट एसिमिलेट्स द बेस्ट इन डिफरेंट कल्चर्स। यह विभिन्न उत्कृष्ट संस्कृतियों को समाहित करती है। नाउ द होल ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग। अब संपूर्ण भारत बदल रहा है। विडोज हैव लॉन्ग कीज टू बी बर्न्ड ऑन देयर हस्बैंड्स फायर। जो आप लोगों ने सती सिस्टम पढ़ा होगा या सुना भी होगा, सती व्यवस्था, जिसमें पति के मृत्यु के पश्चात या पति की जब मृत्यु होती थी तो पत्नी को आग में डाल दिया जाता था। तो वो व्यवस्था भी अब बदल चुकी है, बंद हो चुकी है। नाउ गर्ल्स आर नॉट मैरिड इन चाइल्डहुड। कन्याओं का विवाह बाल्यकाल में नहीं हो रहा है, मतलब छोटी छोटी उम्रों में अब लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है। इन बसेज एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया ब्राह्मण्स रब शोल्डर विद द लोएस्ट कास्ट विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पोल्यूशन एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाय लॉ। क्या बोला गया है इसमें? संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में ब्राह्मण रेलगाड़ियों तथा बसों में छोटी छोटी जातियों के व्यक्तियों के साथ गंभीर अपवित्रता की चेतना के बिना कंधे से कंधा मिलाकर ब्राह्मण या उच्च जाति के लोग अब सफर करते हैं। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज एडेप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशंस। जाति प्रथा समाप्त हो रही है। परिवार की प्राचीन पद्धति अपने आप को वर्तमान काल की परिस्थितियों के अनुसार ढाल रही है। जैसे जैसे इसमें क्या बोल रहा है कि जो ओल्ड ट्रेडिशन चलता था, जो कि पुरानी रूढ़िवादिता चल रही थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। इन दिस लेसन द मिस्टर ए.एल. बशम्स होप दैट द इंडियन कल्चर विल नेवर बी लॉस्ट एज इट इज सेट ऑन फर्म फाउंडेशन। इस पाठ में ए.एल. बशम आशा करते हैं कि भारतीय संस्कृति कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यह सुदृढ़ नींव पर टिकी हुई है, क्योंकि इसकी एक अलग इम्पोर्टेंस है, इसकी एक अलग वैल्यू है। तो ये जो भारतीय संस्कृति है, जो कि हमारे सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, इसके कल्चर के ऊपर, इसके संस्कारों के ऊपर, इसकी संस्कृति के ऊपर।
तो इसमें इन्होंने मिस्टर A.L. बशम ने, जो कि इसकी ऑथर है द हेरिटेज ऑफ इंडिया चैप्टर के, इन्होंने इस पूरी चैप्टर में, आप लोग समझ गए होंगे द हेरिटेज ऑफ इंडिया के उसमें ही, कि पूरी सभ्यताओं के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में इसमें बात की गई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टार्ट चैप्टर। तो ये हमारा है पैराग्राफ 1। राम मोहन रॉय had sounded the theme with his passionate advocacy of social reform. Vivekanand repeated it with a more nationalist timbre when he declared that the highest form of service of the Great Mother was social service. Other great Indians, chief of whom was Mahatma Gandhi, developed the theme of social service as a religious duty, and the development continues under Gandhi's successors. तो इसमें हम बात करते हैं कि क्या क्या है, क्या बोला गया है फर्स्ट पैराग्राफ में, कि राजा राम मोहन रॉय ने सामाजिक सुधारों के लिए अपना प्रबल समर्थन देकर अपनी सेवा के नए युग का श्री गणेश किया। आप लोगों को पता है कि राजा राम मोहन रॉय कौन है? आप लोगों ने 10th क्लास की हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। इसमें जो मेरे जो वीडियो देख रहे हैं उसमें साइंस वाले स्टूडेंट्स भी होंगे, आर्ट्स वाले भी होंगे, कॉमर्स वाले भी होंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राजा राम मोहन रॉय के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, विवेकानंद जी के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, और आप लोग इंडियंस हैं तो जाहिर सी बात है इन लोगों के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि वो राजा राम मोहन रॉय एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, लाइक एक समाज सुधारक थे। उन्होंने स्त्रियों के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए और सती प्रथा को रोकने के लिए बहुत सारे सामाजिक आंदोलन किए। उन्होंने बहुत अग्रिम योजना, लाइक एक बहुत बड़ा सहयोग किया, भारतीय संस्कृति में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया सोशल रिफॉर्मर के बनने के लिए। तो इससे बात करते हैं कि विवेकानंद ने इसे राष्ट्रवादी स्वर में उस समय और अधिक दोहराया जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मातृभूमि की सेवा का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप समाज सेवा है। तो इसमें विवेकानंद जी भी एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। तो उन्होंने भी बोला है कि राष्ट्रवादी स्वर में सबसे बड़ा क्या होता है कि सबसे बड़ी सेवा जो होती है वो समाज, एक राष्ट्र को बहुत हेल्प करने के लिए क्या होता है कि समाज सुधार ही सबसे बड़ी एक पूजा है, जप है, तप है उनके लिए। तो बात करते हैं आगे हम लोग कि क्या कहा था उन्होंने कि अन्य महान भारतवासियों ने, जिसमें महात्मा गांधी को भी आप लोग सभी जानते हैं, एक छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा इंसान भी महात्मा गांधी को जानता है, उनके गुणों के बारे में अवगत है। तो उसमें बोला है कि महात्मा गांधी डेवलप्ड द थीम ऑफ सोशल सर्विस एज अ रिलीजियस ड्यूटी, कि महात्मा गांधी क्या बोलते हैं कि अन्य महान भारतवासियों ने, जिनमें महात्मा गांधी मुख्य हैं, समाज सेवा को धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया है और विकास गांधी जी के उत्तराधिकारियों द्वारा अब भी जारी है। कि गांधी जी के जो सक्सेसर्स हैं वो आज भी इंडिया को एक अलग तरीके से सर्व कर रहे हैं, हमारे नेशन को सर्व कर रहे हैं, हमारे मुल्क को, हमारे देश को सर्व कर रहे हैं, उनके जो सक्सेसर्स हैं, जो उनके उत्तराधिकारी हैं। तो नेक्स्ट हम सेकंड पैराग्राफ शुरू करते हैं कि महात्मा गांधी, आपका ये सेकंड पैराग्राफ है। Mahatma Gandhi was looked on by many, both Indians and European, as the epitome of Hindu tradition, but this is a false judgment, for he was much influenced by Western ideas. तो इसमें क्या बोला गया है कि बहुत से भारतीय तथा यूरोपियन, जो कि बहुत सारे इंडियंस और बहुत सारे यूरोपियंस महात्मा गांधी को भारतीय परंपरा का प्रतीक मानते हैं। क्या होता है एपिटोम, मतलब क्या होता है आपका प्रतीक। ओके, आप लिख लीजिएगा साइड में कि एपिटोम का मतलब होता है प्रतीक। ओके, तो बहुत सारे लोग यहाँ यूरोपियंस, बहुत सारे इंडियंस महात्मा गांधी को भारतीय परंपरा का प्रतीक मानते हैं, किंतु यह धारणा ठीक नहीं है क्योंकि पश्चिम के विचारों का उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो हमारे जो ऑथर है ये उनके विचार है, ना कि मेरे विचार है, ना कि आपके विचार हैं। ओके, Gandhi ji believed in the fundamental of his ancient culture, but his passionate love of the underdog and his antipathy to caste, though not unprecedented in ancient India, were unorthodox in the extreme and owed more to European 19th century liberalism than to anything Indian.
इसमें बोला गया है कि गांधी जी अपने देश की प्राचीन संस्कृति के मूल सिद्धांतों में विश्वास रखते थे, किंतु लेकिन क्या होता है कि पीड़ित व्यक्तियों के प्रति उनका असीम प्रेम तथा जाति प्रथा के प्रति उनकी असहिष्णुता मान्य सिद्धांतों के एकदम विपरीत थी। क्या था कि अब हम बात करते हैं यहाँ पर, His faith in non-violence was, as we have seen, by no means typical of Hinduism. His predecessors in revolt, the able Maratha Brahman B.G. Tilak and Gandhiji's impatient Lieutenant Subhash Chandra Bose were far more orthodox in this respect. इसमें बोला है कि यद्यपि ऐसे दृष्टांत प्राचीन भारत में अभी यदा कदा मिल जाते थे और अपने इन विचारों के लिए किसी भी जाति, किसी भी भारतीय तत्व की अपेक्षा वे 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी के उदारवाद के अधिक ऋणी थे। जैसा कि हम देख चुके हैं, अहिंसा में उनका विश्वास किसी भी प्रकार के हिंदुत्व का प्रतीक नहीं था। आप लोग जानते हैं कि गांधी जी जो थे वो सेक्युलरिज्म के धर्मनिरपेक्ष, आप लोग जानते होंगे, जहाँ पर सब जातियों को समान अधिकार होता है। वो हरिजन्स के लिए भी इक्वल राइट्स चाहते थे, वहीं ब्राह्मण्स के लिए इक्वल राइट चाहते थे। तो उन्होंने बोला है कि इसमें ऑथर बोलते हैं कि अहिंसा में उनका विश्वास किसी भी प्रकार के हिंदुत्व का प्रतीक नहीं था। ठीक है। विद्रोहरत उनके अग्रज योग्य मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक तथा उनके उत्साही सेनानी सुभाष चंद्र बोस इस विषय में अधिक रूढ़िवादी थे। सुभाष चंद्र बोस, इसमें बोला गया कि मराठा ब्राह्मण बीजे तिलक एंड गांधी जी इम्पेशेंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिस्पेक्ट। वो ज्यादा रूढ़िवादी थे इस रिस्पेक्ट में कि गांधी जी से ज्यादा वो रूढ़िवादी थे कि वो अपने कल्चर को, वो अपनी जाति प्रथाओं को ज्यादा मान्यता देते थे अपेक्षा गांधी जी तो जो थे वो सेक्युलरिज्म के मानने वाले थे, प्रवक्ता थे, और वो सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता को अपना ज्यादा अधिक गहना मानते थे। तो आगे हम बात करते हैं कि फॉर गांधीज पैसिफिज्म ही वी मस्ट लुक टू द सरमन ऑन द माउंट एंड टू टॉलस्टॉय। ठीक है, आप लोग साइड में नोट कर लीजिए कि आपका जो यहाँ पर जो दिया गया है ना पैसिफिज्म बेसिकली क्या होता है कि पैसिफिज्म शांतिवाद को बोलते हैं। और यहाँ पर आपका जो दे रखा है कि सरमन ऑन द माउंट, आप लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अजीब सा है, तो इसे बोलते हैं कि ईसा मसीह द्वारा पहाड़ पर दिया गया उपदेश, जो आपके जीसस क्राइस्ट है, उन्होंने जो पहाड़ पर जो उपदेश दिया था उसको बोलते हैं सरमन ऑन द माउंट्स। और टॉलस्टॉय क्या होता है कि प्रसिद्ध आधुनिक रूसी उपन्यासकार टॉलस्टॉय क्या है, एक रशियन आधुनिक एक मॉडर्न रशियन उपन्यासकार हैं। नोवेल जो लिखते हैं ना उनको उपन्यासकार कहा जाता है। तो इसमें बात की गई है, इसमें बोला है कि गांधी जी के शांतिवाद के लिए हमें ईसा मसीह द्वारा पर्वत पर दिए गए उपदेशों तथा टॉलस्टॉय की ओर देखना होगा। His championing of women's right is also the result of Western influence. नारियों के अधिकारों, जो वुमेन्स के राइट के लिए जो उन्होंने लड़ाई की थी, उसकी जो वकालत, उनका जो समर्थन है, वो भी पश्चिमी प्रभाव का ही परिणाम है। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट, अपने सामाजिक संदर्भ में, ही वॉज ऑलवेज रेदर एन इनोवेटर देन अ कंजर्वेटिव। वे सदैव ही परंपरावाद की अपेक्षा नवीन विचारों के प्रवर्तक थे। Though some of his colleagues thought his program of limited social reforms to be too slow, यद्यपि उनके साथ कार्य करने वाले कुछ व्यक्ति उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों के कार्यक्रम को सीमित मानते थे, he succeeded in shifting the whole emphasis of Hindu thought towards a popular and equalitarian social order in place of the hierarchy of class and caste, तथा उनकी गति को बहुत अधिक धीमे समझते थे। फिर भी वे श्रेणीबद्ध वर्ग तथा जाति के स्थान पर हिंदू परंपरा का मतलब क्या होता था कि हिंदू परंपरा जाति हिंदू विचारधारा के संपूर्ण दबाव को लोकप्रिय एवं समानतावादी सामाजिक व्यवस्था की ओर मोड़ने में सफल हुए। ओके,
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नोन 19th century रिफॉर्मर्स, Gandhi and his followers of the Indian National Congress have given new orientation and new life to Hindu culture after centuries of stagnation. 19th century के कुछ कम प्रसिद्ध समाज सुधारकों के कार्यों का अनुकरण करते हुए गांधी जी तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनेक अनुयायियों ने, अनेक जो अनुयायी क्या बोलते हैं कि आपके जो उनको फॉलो करते हैं ना, जो फॉलो करते हैं किसी भी ट्रेडिशन को, उसको बोलते हैं अनुयायी, ने शताब्दी की निष्क्रियता के पश्चात हिंदू संस्कृति को एक नवीन दिशा एवं जीवन प्रदान किया। तो गाइस, थर्ड पैराग्राफ टुडे देयर वार, ये वाला पैराग्राफ हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में पूरा। ओके, पूरा चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। ओके।